आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। माफ़ी चाहूँगी, एक बार फिर से लेट हो गई वीडियो आने में मेरी। एक्चुअली बिज़ी शेड्यूल के कारण में नहीं हो पाता है सम टाइम, लेकिन आप लोगों के हेल्थ का, आप लोगों के मेंटल कंडीशन का बिल्कुल मेरे को ख़्याल रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि मेरी पहले अभी 1-2 वीडियो आई है वो बागेश्वर धाम को लेके, जो कि मैं सीरियसली जो लाइक नहीं करती हूँ मैं, और जो रियलिटी के करीब नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बताई कि आपको हमें वास्तविकता में जीना है, लेकिन हम वास्तविकता को हम स्वीकारते ही नहीं है कि अभी क्या है, वास्तविक में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और जो एक मतलब स्पिरिचुअलिटी के तहत में उसको पता नहीं है बेकार बना के कहते हैं वो एक चमत्कार की दुनिया में लेके लोगों को जा रहा है, बरगला रहा है। तो आप मतलब स्पिरिचुअलिटी को आप चमत्कार और ये जो एक माइंड रीडिंग है जो शायद अब छोटे-छोटे बच्चों के साथ में अब स्कूल में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी स्टडी होती है, उसकी पढ़ाई होती है। आप सभी पढ़े लिखे हो, आप सब जानते हो कि क्या सच है, क्या झूठ है। उसमें क्या ही बताना और क्या ही समझाना। तो झूठ को क्यों नहीं स्वीकारते हो आप? क्या अगर कोई इंसान आके कड़वी सच्ची बात बोलता है, तो क्या उसको डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल होता है, इतना नामुमकिन होता है? मैंने क्या ही बोला। एक सिंपल सी बात है कि आप जो रियलिटी है उसको समझो। रियलिटी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आके आपका घर है, आपकी ज़िंदगी है, आपका जीवन है, कोई आपके जीवन का वृतांत बता सकता है क्या? आपके जीवन में एक-एक दिन क्या हुआ? आज का दिन आप कैसे निकाल रहे हो? आज का दिन आपका कैसे निकलने वाला है? कौन बताने के लिए बैठा है? कौन इतना बड़ा महारथी पैदा हो गया इस दुनिया में? पहले मैंने जैसे पहले भी मेरी वीडियो आई है कि पहले जो साधु महात्मा होते थे, वो पता नहीं हज़ारों-हज़ारों साल तपस्या करते थे, तब तो वो अपने आप को इस तरीके से दिखावे में नहीं लाते थे, ऐसे एक्सपोज़ नहीं करते थे। एक शांति की पाठ पढ़ाते थे। अगर मान लो कोई किसी को मंच मिला है और आपको अगर करोड़ों लोग अगर आपको सुन रहे हैं, तो वहाँ से आपको मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे उत्तेजित करना चाहिए कि आप इस तरीके से वहाँ से तो आप दंगों वाली बात करते हो। तो मैं आप लोगों पे ही छोड़ती हूँ, क्या ये सही बात है? क्या इस तरीके की आपको वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जहाँ पे जिस मंच पे बैठा हुआ है, जो गद्दी जिसे वो गद्दी कहता है, पता नहीं एक तो वो उस गद्दी में क्या है कि गद्दी पे ही बैठेगा तो चमत्कार दिखाएगा, अदरवाइज़ यहाँ-वहाँ रहेगा तो वो चमत्कार नहीं दिखा पाएगा। तो गद्दी पे कौन-सा वाई-फाई फीड है? समझ नहीं आता है। सभी पढ़े-लिखे लोग हो आप लोग, समझदार हो आप लोग। किसको कौन बताने के लिए बैठा है कि आप ये इस धर्म से बिलॉन्ग करते हो, इस धर्म से बिलॉन्ग करते हो। क्यों नहीं ये बात हो कि हम मानवता है और हम इंसानियत वाले धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें कौन-सी बुरी बात है? ये जो इतने लोग जो बैठे हुए हैं, जो भी है, जो साधु महात्मा हैं, जो बैठे हुए हैं, अगर मान लो जो अपने आप को साधु कहते हैं, टीका चंदन लगा के जो बैठे हुए हैं, जो एक वस्त्र धारण करते हैं, जिनके आगे-पीछे बॉडीगार्ड होते हैं, पता नहीं कैसे ऐशो-आराम की ज़िंदगी इन लोगों की हो जाती है। तो अगर ये लोग जहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से अगर ये बताना शुरू करें, ये अगर शांति की पाठ पढ़ाना शुरू करें, ये मानवता फैलाना शुरू करें, कहें कि अब शांति, क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत उन्नति की ओर है, बहुत आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिख, ईसाई, ऊँच-नीच जिस तरीके से मान लो कहा जाता है कि ये शूद्र है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, तो ये सब चीज़ों को छोड़ के अगर वो वहाँ से ये पाठ पढ़ाए कि मानव है, हम इंसान हैं और इंसानियत के लिए जीते हैं, तो सोचो कि हमारा देश कितना अच्छा हो जाए और कितना उन्नति करेगा हमारा देश एक-दूसरे से। लेकिन जो वहाँ बैठा है, जिसको लोग बहुत सुनते हैं, वो वहाँ से दंगों वाली, फ़साद वाली, लड़ाई-झगड़े वाली बातें कराता है। जब वो मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी धीरेंद्र शास्त्री की, जहाँ पे वो बोलता है मतलब कोई मीडिया वाला उससे इंटरव्यू ले रहा था और वो बोल रहा था कि हमारे यहाँ तो मतलब मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। अगर आते हैं, अगर सबका तुम भला करते हो, पता नहीं ये पर्ची वाली तो बात समझ नहीं आती है।
पर्ची वाली भी बात, आप लोग क्या इतने ना समझ हो, नहीं समझ में आता, आप सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और अब पता चलता है कि आप लोगों को पता होगा कि अब ये स्टडी कराई जाती है, अब ये बताई जाती है। बच्चे आँख बंद करके हाथों में नोट पकड़ते हैं और बता देंगे कि कितने नंबर का है, कौन-सा नोट है। तो ये सब कुछ अब एक और माइंड रीडिंग वाली ये क्लास होती है, ये क्लास चलती है। जिस तरीके से हम लोग बताते हैं, जिस तरीके से अब स्कूल में हो रही है, तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें मान लो कोई आपके जीवनी कैसे उतार के रख देता है, 4 लाइन कोई आपको बता दिया, नॉर्मल है 4 लाइन बताना। उस पे आप ये समझते हो कि कोई चमत्कार हो रहा है, ये कौन-सा चमत्कार है? धर्म के आड़ में दंगे फसाद कराना, लोगों को कि बुलडोज़र चला दो और पत्थर फेंको, ये वो ऐसी-वैसी बातें करना क्या अच्छी बातें हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी इस इन सारी बातों के अगेंस्ट हूँ और ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में और हम अपने संविधान को लेके चलते हैं, सर्वोपरि है हमारा संविधान। तो हम अपने संविधान को लेके चलते हैं और हमारा संविधान हमें सही बात बोलने के लिए जो आपको अनुचित लगता है, तो उसका पूर्ण अधिकार देता है। तो जिसको भी लगे कि ये गलत है और ये सही है, तो उसका पूर्ण अधिकार है। क्योंकि हमारा संविधान हमें ये कहता है कि आप बोल सकते हो। तो उसके तहत मैंने भी बोला है। चलिए बात करते हैं जिस तरीके से हम इस वीडियो में आपके सेहत के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए आप खुश कैसे रहें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज भी बात करते हैं हम इसके लिए ही। फ्रेंड्स, डिप्रेशन कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बचपन से ही, जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियो आई है और मैंने बताया कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, जब आप देखते हो कि आपके बच्चों में और अलग बच्चों से कुछ अलग बिहेव हो रहा है, कुछ वो अलग तरीके का अजीबो-गरीब मतलब हरकत कर रहा है, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर हफ्ते 2 हफ्ते इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये आपको समझना होगा, या आपको जानना होगा और उस पे आपको वर्क करना होगा। सम टाइम क्या होता है कि हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं। मान लो कोई बच्चा हमारा स्लो है और कोई बच्चा, अगर मान लो उसका फ्रेंड ही है और हम देखते हैं उसको 99% या 100% आता है, हमारा बच्चा मान लो 50% लाता है, तो वहीं पे हमारा एक पैटर्न अब बन गया है, या हम एक पेरेंट्स इस तरीके से सोचने लग जाते हैं कि आपके उस बच्चे के तो 99% आते हैं, तुम्हारे में ऐसी क्या कमी है, तुम भी तो उस स्कूल में पढ़ते हो या तुम्हारी भी वैसी स्टडी होती है, तुम्हारे 50% क्यों आते हैं, उसके 99% या 100% कैसे आ जाते हैं। यहीं पे हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं, किसी की समझने की शक्ति बहुत होती है, किसी की स्लो होती है, किसी की बहुत ही स्लो होती है। तो वहाँ पे आपको वर्क करना होगा, वहाँ पे आपको अपना पैटर्न चेंज करना होगा। आपको आपके बच्चे को समझना होगा, जिस कंडीशन से वो, और या जिस थॉट से वो, या जिस सोच से वो गुजर रहा है, आपको उसी सोच में ढलना होगा और उस तरीके से आपको अपनी सोच उसके अंदर में डालनी होगी और समझानी होगी। तो इस तरीके से पहला स्टेप तो आप लोग ये करो कि अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो दूसरे से, तो बच्चों में हीन भावना आती है। फिर वहाँ लगता है कि हमारे पेरेंट्स दूसरे बच्चे की तारीफ कर रहे हैं और हमें यहाँ पे नीचा दिखाते हैं। तो नीचा दिखाने वाली बात उनके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि डिप्रेशन का जब स्टार्टिंग या बेसिक तभी स्टार्ट होता है जब आपके माइंड में कहीं एक जगह एक निगेटिव थॉट्स बैठ जाता है और वो बैठा ही रहता है, उसको हम निकालते नहीं है। और वो बैठे हुए वो सोचते सोचते काफ़ी टाइम के बाद बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़े प्रॉब्लम को ये क्रिएट कर देती है। तो ये करना आप बिल्कुल बंद कर दो कि बच्चों को अपने आपके जो बच्चे हैं उसको समझना शुरू कर दो, दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि हम बड़े भी ये करते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे को देख के, दूसरे के पास बहुत कुछ है, तो उसको देखने के कारण दिखावे की दुनिया में हम जीने लग जाते हैं। और दिखावे के कारण क्या होता है, जो हमारे पास अवेलेबल होता है उससे हम बढ़ चढ़ के काम करने लगते हैं, उससे बढ़ चढ़ के हम दिखाने लगते हैं जो कि हमारे पास में नहीं है। यहीं पे आती है वास्तविकता की, यहीं पे आती है रियलिटी की बातें, कि रियल में जो आप हो, रियलिटी में जो आपके पास है,
आपको वही दिखाना है। जब आप ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपके बच्चे वही सीखेंगे, वही देखेंगे। तो आपको रियलिटी में जीना है, वास्तविकता में जीना है, आपको दिखावे में नहीं जीना है, क्योंकि अगर आप दिखावे में जियोगे तो आपको वो दुःख ही देगा। क्योंकि क्या है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उतना ही में कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे को देखते हो और उसको आप उसके बराबरी करने की कोशिश करते हो, किसी के पास बहुत है, आपके पास एक लेवल में है, अगर आप अपने लेवल से उठकर काम करते हो तो वो मतलब ऑब्वियस है ना कि वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा या आपको दुखी करेगा। क्योंकि आप उस जद्दोजहद में लग जाते हो कि मुझे बराबरी करनी है, मुझे दिखाना है। ऐसा नहीं करना है, आपको वही करना है जो आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है आपको उतना ही दिखाना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने खान-पान में बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जो मर्ज़ी हमने खा लिया, जो मर्ज़ी हमने, क्योंकि आज के टाइम में देखा गया है कि आज खाना नहीं खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मोमोज़ खाना है, कुछ इस तरीके से हम अपने-अपने लाइफ़स्टाइल में ये शामिल कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ बिगड़ता है, आप मोटे हो जाते हो और आप एक कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न हम जैसा खाते हैं उसी तरीके से हमारा मन हो जाता है, उसी तरीके से हमारा स्वास्थ्य हो जाता है। तो आपको अपने अन्न पे भी ध्यान रखना है, आपको अपने खान-पान पे भी ध्यान रखना है। जितना आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि आप कुछ भी अटपटा खा लेते हो, आप देखोगे ये चीज़ कि आपको एसिडिटी बनती है, और जब एसिडिटी बनती है तो आपको लगता है कि आप सोते रहो या आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, किसी से भी झगड़ा कर लेते हो, किसी को भी आप गुस्से में बोल देते हो, इस तरीके से आप हो जाते हो। वहीं पे अगर आप सात्विक भोजन करते हो, अगर आप सही तरीके से खाते हो, जितनी आपकी डाइट है, उससे कोशिश करो कि थोड़ा-सा कम ही खाओ आप। तो अगर इस तरीके से आप भोजन करते हो तो आपका मन हल्का रहता है। आपका मन क्या, आपका पेट हल्का रहता है, तो इस वज़ह से आपका मन हल्का रहता है। तो आप अच्छी बात और अच्छी तरीके से आप सोचते हो। ये भी रीज़न है, अगर मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये भी एक रीज़न है डिप्रेशन का। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर देते हैं, अपने खान-पान को चेंज कर देते हैं, लोगों से हम बराबरी करने लग जाते हैं, और बराबरी के चक्कर में हमारी कंडीशन ख़राब हो जाती है। जब कंडीशन ख़राब होगी तो आप अपने मानसिक स्थिति को ख़राब करोगे। आप सोचोगे कि ऐसे चल रहा था, पहले तो बहुत आराम से चल रहा था, अचानक से हमारा शेड्यूल क्यों ख़राब हो गया, या अचानक से हमारी स्थिति ख़राब क्यों हो गई, तो ऐसा आप लोग सोचने लग जाओगे। कोशिश करो कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, और उसी तरीके से रहने की कोशिश करो। बहुत आप आराम से और बहुत एक अच्छी तरीके की ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। मेरा हमेशा आप लोगों से यही कहना रहता है। एक ये अभी छोटी-सी आप लोगों को के साथ बातें मुझे शेयर करनी थी, कि अगर आप अपने मानसिक स्थिति से बचना चाहते हो, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप और आपके बच्चों को कंपेयर करना बंद कर दो किसी दूसरे के साथ में। अगर आप कंपेयर करते हो तो बच्चों में हीन भावना आती है, बच्चे सोचने लग जाते हैं, उनका माइंड बहुत छोटा होता है, बच्चों वाली माइंड होती है, कहीं न कहीं उस दिमाग में वो बात घर कर जाती है कि भेदभाव वाली बातें आ जाती हैं। तो ऐसे ही मैं कहती हूँ कि भेदभाव तो बिल्कुल भी ना करें। आप जैसे हैं, जो हैं, आप वैसे ही रहें, अपने खान-पान पे ध्यान रखें, अपने मानसिक स्थिति पे ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, एक-दूसरे का साथ दें। और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि मानवता का एक-दूसरे का साथ देने का मतलब क्या होता है? जब मैं कहती हूँ कि एक-दूसरे का साथ दें, तो एक-दूसरे का क्या है? आज अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ, आज मेरे पास में मैं क्या सोचूँगी कि कोई एक जात के लोग आएँगे, या वो सभी आएँगे, या आप कभी बीमार होते हो, तो क्या आप सोचोगे कि क्या कि कोई एक जिस आप जात के हो उसी जात के डॉक्टर के पास आप जाओगे? ऐसा नहीं है ना। डॉक्टर डॉक्टर है। आप जो शिक्षा प्राप्त करते हो, आप ये तो नहीं देखते हो कि वो किस कास्ट से बिलॉन्ग करता है। कहीं से भी, किसी भी कास्ट से, चाहे वो बहुत निचले वर्ग का है या बहुत मीडियम है या अपर है। ये तो ख़ैर मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ, सभी समान हैं, सभी एक जैसे हैं। तो आप उनसे शिक्षा प्राप्त करते हो, किसी से भी, एक छोटे से बच्चे से भी हमें बहुत अच्छे से ज्ञान मिल जाते हैं। कुछ ऐसी बातें वो बोल जाते हैं जो हमें अच्छी लग जाती है, और हमें लगता है कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, और ये कितनी अच्छी बात जो बोला है, जो सीधा दिमाग को और मन को ये टच किया है। तो इस तरीके की बातें हम किसी से भी सीख सकते हैं,
और किसी से भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हमें हमारे अंदर में जो भाव रखनी चाहिए वो समानता की, वो एकता की, वो इंसानियत की, वो मानवता की रखनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि कुछ वो लोग जिनको बहुत लोग सुनते हैं, वो इंसानियत की अगर पाठ पढ़ाने लग जाए, उनके दिमाग में, उनके मुखमंडल पे अगर मानवता की बात आ जाए, अगर वो संदेश सिर्फ मानवता की फैलाएं, इंसानियत की फैलाएं, तो सोचो कितना अच्छा होगा। और एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत और सम्मान और एक दूसरे की सहायता करने की भाव कितनी बढ़ जाएगी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आकर, क्या ये बात सच है? कैसी लगी आप लोगों को मेरी बातें? क्या ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या ऐसी सोच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे सेहत, आपके सेहत से जुड़ी हुई बातें। तब तक के लिए आप अपने मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से सजा के, संवार के और संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपकी मानसिक स्थिति सही रहेगी तो आप सही रहेंगे, आप अच्छा सोचेंगे और दूसरे को आप अच्छी सोच देंगे। एक दूसरे का साथ देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी सी जिंदगी है, पल में क्या होता है ये पता नहीं। तो ये दंगे फसाद और ये भेदभाव और ये धर्म जाति को अलग हटा के मानवता का पाठ पढ़ाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीते हैं। जीना इसी का नाम है। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो ज़रूर देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।